आज शुक्रवार ऑनलाइन सत्संग में हम फिर से आ गए हैं। आप सभी आर्य सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, फिर ऋषि दयानंद का जिन्होंने हमें ये आर्य समाज दिया है और हम स्त्रियों पर खास तौर से बहुत उपकार किए हैं जो कि गिनवाने बहुत मुश्किल है। हम ऋषि दयानंद के बहुत ऋणी हैं और उनका ऋण चुकाना बहुत कठिन काम है। ऋषि दयानंद ने सबसे पहले 1875 कांकड़वाड़ी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि हमें सपरिवार 2015 में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया है। उसके बाद वहीं पर ही आर्य स्त्री समाज की स्थापना की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, तब आर्य स्त्री समाज बनाया गया। आर्य स्त्री समाज सत्संग और आर्य समाज के सत्संग उन दिनों में गिरगाम रोड पर श्री गोविंद विष्णु धूमे जी के इंग्लिश प्राइवेट पब्लिक स्कूल में ही होते थे और आर्य स्त्री समाज का सत्संग हर 15वें दिन होता था। जब अपना भवन तैयार हो गया तब आर्य समाज और आर्य स्त्री समाज के सत्संग स्व स्थान पर होने शुरू हुए। आर्य समाज का सत्संग रविवार को और स्त्री आर्य समाज का सत्संग शनिवार को सायंकाल का होना निश्चित तय हुआ और तब से लेकर अब तक वहाँ आर्य स्त्री समाज का सत्संग सुचारू रूप से निरंतर चल रहा है। न केवल काकड़वाड़ी में बल्कि भारतवर्ष के कोने कोने में हर आर्य समाज में स्त्री समाज सत्संग बहुत सक्रिय रूप से चल रहे हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऋषि दयानंद को शत शत नमन। आज के सत्संग में सबसे पहले हमारी छोटी बहन उमा आर्या द्वारा भजन है, जो कि क्षेत्रपाल अंकल जी की बड़ी बहू हैं। उनका पूरा परिवार तन मन धन से हमेशा आर्य समाज के लिए तत्पर रहता है। उमा, आपका धन्यवाद। उसके बाद हमारी बहुत ही प्यारी बहन कृष्णा बत्रा जी और उनके साथ बत्रा साहब प्रार्थना और ऋषि दयानंद का मधुर गीत सुनाएंगे। उनका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारी सरला बहन द्वारा ऋषि का एक बहुत ही मधुर गीत है। सरला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे गागर में सागर ज्ञान के भंडार विद्वान डॉक्टर लक्ष्मण कुमार शास्त्री जी का आज हमें एक बार फिर से प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा है। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। तुम आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, प्रभु की भक्ति का क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। कन्या गुरुकुल भी खुलवाया, विधवा विवाह भी करवाया। नारी का किया सम्मान ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। नारी का किया उद्धार ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना। सबको सादर नमस्ते। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी
मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले कटियार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान से ही सबके तू परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। वंदना के योग्य मातृशक्ति और आर्य बंधुओं, आप सबको हम दोनों की ओर से सप्रेम नमस्ते। थोड़ी सी पहले परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसके बाद फिर महर्षि दयानंद के ऊपर पथिक जी का बहुत सुंदर भजन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव शरणं देव। तेरी श्रद्धा के बिना है प्रभु मंगल मोर, पत्ता भी हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निदान, साधु संग दीजिए शांति सुख का दान। ओम। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे। हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋणी तुम्हारे। हम हैं ऋषि दयानंद। भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के खेवट
पहुँचा दिया किनारे, तब तक ऋषि दयानंद हम हैं ऋणी तुम्हारे, तब तक ऋषि दयानंद खुद हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, हम हैं ऋषि दयानंद। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे तू, कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान दे तू। तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, हम हैं ऋषि दयानंद। तू वह दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू वह ऋषि था जिसने लाखों दिए जलाए। दी रोशनी पथिक वह घर जगमगाए सारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद तब तक ऋणी तुम्हारे, हम हैं ऋषि दयानंद। ओम। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने, ओ बजाई ऋषि ने, ओ बजाई ऋषि ने। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। भूले हुए थे मारे कोई अपने भारत के नर नारी, भूले हुए थे मारे कोई अपने भारत के नर नारी। छाई हुई है विद्या की थी जग में घोर अंधियारी, छाई हुई है विद्या की थी जग में घोर अंधियारी। वैदिक धर्म डगरिया बताई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। विद्यालय गुरुकुल खुलवाए जारी करी पढ़ाई, विद्यालय गुरुकुल खुलवाए जारी करी पढ़ाई। जहाँ अविद्या का डेरा वह ज्ञान की गंगा बहाई, जहाँ अविद्या का डेरा वह ज्ञान की गंगा बहाई। बन के अमृत की बदरियाँ बजाई ऋषि ने, बन के अमृत की बदरियाँ बजाई ऋषि ने। जग में वेदों की बांसुरियाँ बजाई ऋषि ने। भैंसा बकरे काट काट, भैंसा बकरे काट काट देवी पर खून चढ़ाते, यज्ञों में पशु बलि देते और पाप इतना कमाते। यज्ञों में पशु बलि देते कैसे पाप कमाते, सर से पापों की गठरियाँ गिराई ऋषि ने, सर से पापों की गठरियाँ गिराई ऋषि ने। जग में वेदों की बांसुरियां बजाई ऋषि ने। विधवा नाथ नाथों का ऋषि बनकर रहा सहारा,
विधवा नाथ नाथों का ऋषि बनकर रहा सहारा, गोपी और पाखंडी डर कर गए साफ किनारा, गोपी और पाखंडी डर कर गए साफ किनारा। राघव डूबती नवरिया बचाई ऋषि ने, राघव डूबती नवरिया बचाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की बांसुरिया बजाई ऋषि ने, हो बजाई ऋषि ने, हो बजाई ऋषि ने, जग में वेदों की डगरिया बताई ऋषि ने। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आदरणीय सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषों, सभी को मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार शास्त्री सादर नमस्ते करता हूँ। पुनः स्त्री आर्य समाज सुंदर विहार के माध्यम से आप सबों तक अपनी वाणी से पहुँचने का मैं अनुभव कर रहा हूँ। भद्र पुरुषों, आपको स्मरण हो कि पिछली बार हम सभी ने मौन साधना पर चिंतन आरंभ किया हुआ था। उसी कड़ी को जोड़ते हुए इस अति महत्वपूर्ण साधना पर मैं अपने विचार मंथन को आगे बढ़ा रहा हूँ। भद्र पुरुषों, हमारे शास्त्रों ने हमें कहा कि हमारी वाणी से ही तप का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। और वाणी का सबसे बड़ा तप है मौन साधना। अपने आप को मौन की साधना में संलग्न करना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तप है। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों की यह विशेषता रही है कि वो लोग अधिक बोलने से हमेशा बचते थे। सरदार पटेल कभी लंबा भाषण नहीं देते थे, लेकिन जो कुछ भी वह बोला करते थे लोग उसे बड़े ध्यान से सुना करते थे और उनके प्रत्येक अर्थ को जानने का प्रयास किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमेशा बोलने से अच्छा करने को माना है। बोलने से आसान करना है और जिन्हें करना आ जाए उन्हें बोलने की फिर आवश्यकता भी नहीं रहती। उनके लिए बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। और याद रखिएगा भद्र पुरुषों, इतिहास बोलने वालों से नहीं करने वालों से बना करता है। कर्मशीलों से इतिहास बनता है। इसलिए शांत रह करके हमें अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो जड़ है, जिसे दिखाई देता है वो चेतन है। जड़ से चेतन श्रेष्ठ है और चेतन से परम चेतन श्रेष्ठ है। इसलिए इस चेतन को परम चेतन से हमें निरंतर जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने आप को उससे मिलाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई विशिष्टता घटे, कोई महत्वपूर्णता घटे, तो कहा गया कि पहले हमें आत्मचिंतन करना होगा। हमें अपने जीवन में आत्मचिंतन को स्थान देना होगा। दूसरा कार्य आत्म सुधार और उसके बाद आत्म निर्माण, और चौथी जो कड़ी बतलाई गई वो आत्म विकास को कहा गया। एकांत में बैठना, अपने आप से स्वयं से बात करना, आत्मचिंतन करना। मैं कौन हूँ,
जो शरीर दिखाई दे रहा है, क्या मैं यह हूं? या इस शरीर में बोलने वाला जो बोल रहा है वो तत्व मैं हूं, जिसका कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता, जो दिखाई देता नहीं? फिर स्वयं से प्रश्न करना कि मैं क्या चाहता हूं, किसे चाहता हूं, किस लिए चाहता हूं, किस तरह से चाहता हूं। याद रखिएगा, मनुष्य हमेशा सुख सुविधा, सत्कार, सत्ता और संपत्ति चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि जो मेरे पास है वो सुरक्षित रहे, सुविधा हमेशा रहे, दुविधा में मैं कभी न हूं, सदैव सुखी रहूं, दुखी कभी न हूं। फिर प्रश्न उठता है कि मैं ऐसा किस लिए चाहता हूं। याद रखना भद्र पुरुषों, क्योंकि दुखी रहना हमारा स्वभाव नहीं है। किसी भी तरह से सुख मिले, हमारा स्वभाव तो सुखी रहने वाला है। इसलिए व्यक्ति इस संसार में सुखी रहने के लिए बेईमानी भी करता है, चोरी भी करता है, और उसको लगता है कि सुखी होने के लिए ये छोटा रास्ता ही सही सुखी होने के लिए। लेकिन याद रखना, दुनिया को पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि सबसे पहले स्वयं को हमें पकड़ना चाहिए। पहले स्वयं पर शासन करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जब स्वयं पर शासन हम लोग करना आरंभ कर देते हैं तो उसी का नाम अनुशासन होता है। और याद रखिएगा, शास्त्रों ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा कि और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यहीं से शुरुआत होती है। बच्चा छाया पकड़ने के लिए भागता है, दौड़ता है, कूदता है, उछलता है कि छाया उसके हाथ में आ जाए। छाया आगे भाग रही है, वो छाया को पकड़ना तो चाहता है, लेकिन तरीका पता नहीं। किसी ने उसको ऐसा करते हुए देखा, उस व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, तुम छाया को पकड़ना चाहते हो ना? बच्चे ने कहा कि हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दोनों हाथ उठाओ, अपने सिर पर रखो। बच्चे ने दोनों हाथ उठाए और अपने सिर पर रखे। बताने वाले ने कहा कि जरा छाया की तरफ देखो, तुम्हारे हाथ में आई है या नहीं? बच्चे ने कहा कि हाँ, आ गई। पर यह हुआ कैसे, ये पकड़ में आई कैसे? तो वह बोला, एक ही तरीका है कि संसार की छाया माया को छोड़ स्वयं को पकड़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर सब कुछ पकड़ में आ जाता है। जिस सुख की तलाश में हम भाग रहे हैं, उसे अपने अंदर खोजना हमें आरंभ करना चाहिए। किस तरह से? सबसे पहले अपने आप को हमें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, उलझाने का नहीं। अपने अंतःकरण को ठीक करने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रतिदिन जब हम संध्या वंदन करते हैं तो आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्मचिंतन और आत्म निर्माण का एक बहुत बड़ा अवसर हम लेकर के चल रहे होते हैं। यदि इतने वर्षों की साधना के उपरांत भी अगर हम आत्म विकास को प्राप्त न कर पाएं, आत्म सुधार और आत्मचिंतन और आत्म निर्माण के रास्ते तक हम पहुंच न पाएं, तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा सही दिशा में नहीं है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आत्म विकास का मार्ग अपनाना, आत्म सुधार का मार्ग करना, आत्मचिंतन करना, नित्य निरंतर अपने आप को इस तरह से गढ़ना, इस तरह से चिंतन करना कि जैसे जिस तरह से कोई शिल्पी, कोई कलाकार किसी मूर्ति को गढ़ता है, ऐसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। और फिर आप देखिए, कुछ ही समय में ये जो हमारा तन है, ये भी परमपिता परमात्मा का एक पवित्र मंदिर बनना आरंभ हो जाता है। वेद ने हमारे इस शरीर को यूं ही नहीं कहा है। जब हम स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक मंत्र आता है, सुत्रामानम पृथिवीम द्यामनेहसम सुषुभानमदितिम सुप्रणितिम दैवीम नावम स्वरित्रामनागसम स्रवंती मारुहे मा स्वस्तये। अर्थात यह मानव शरीर एक दिव्य नौका है, इसमें बैठ कर के हमें इस संसार की यात्रा पूर्ण करनी है। तो भद्र पुरुषों, हमें सबसे पहले अपने आत्मचिंतन पर ध्यान देना चाहिए, हमारे आत्म सुधार की तरफ, आत्म विकास की तरफ, आत्म निर्माण की तरफ। और जिस बात को मैं आरंभ में कह चुका हूँ
कि हमारी तपश्चर्या का आरंभ हमारी वाणी से आरंभ होता है। उस तपश्चर्या को हमें अपने जीवन में प्रतिदिन स्थान देते रहना चाहिए। जब हम मौन की साधना को, मौन की तपश्चर्या को अपने जीवन में स्थान देना आरंभ कर देते हैं तो स्वतः ही ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में घटित होनी आरंभ शुरू हो जाती है। हमें और ज़्यादा कुछ प्रयास करते रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उस समय हम स्वयं से, स्वयं के साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे होते हैं और अपनी चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। भद्र पुरुषों, इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी ने बड़े ध्यान से, बड़े आनंद से मेरी इस बात को सुना। आप सब लोगों का मैं हृदय से पुनः धन्यवाद करता हूँ और आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आप सबों के परिवारों पर अपने आशीर्वादों की वर्षाओं को बनाए रखें। आप स्वस्थ रहें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त आप सबों पर हमेशा बना रहे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आप सभी अपने खान पान का और सेहत का ध्यान रखें, घरों में रोज़ाना यज्ञ करते रहें और योगासन और प्राणायाम द्वारा कोरोना को भगाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।